मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मैं अब देखें ना, IMF आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं, वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है। अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ, अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। और अभी जब हम पूछते हैं अरबाब इख्तियार से वजह क्या है, कहते हैं इंपोर्ट नहीं कर पा रही, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, ये बताएं, इंडिया जैसे तेज़ी से मेडिसिन की फील्ड में ग्रो कर रहा है, अगर हमारी उसके साथ ट्रेड होती है, रिलेशन बेहतर होते हैं, तो इंसानियत की जान नहीं बचेगी? मतलब हम अगर वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, अभी भी कुछ लोगों के मुताबिक मेडिसिन वहाँ से आ रही है। यार एक इंडिया को आप इतना वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक अच्छा। है, इस चीज़ के लिए ना, नेबर है ना, नहीं बाकी भी नेबर हैं, ठीक तो है। चाइना से तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, बाकी भी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तो आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं, आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है। देखिए ना, आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें, हम आपके हाँ बिल्कुल, आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं। अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, मियां मंशा हैं, मलक रियाज हैं, या इस तरह के कुछ 2-4 नाम और हैं, मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन लोगों को, ये जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं। इन्होंने आम आदमी का नहीं सोचा, इन्होंने मिडिल क्लास का नहीं सोचा। इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ जाके, हर गवर्नमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की आवाम को ही लूटा है। इन्होंने अपने मफादात देखे हैं, और बाकी रह की बात ये जो सजेशंस दे रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान है पीछे रह गया, हालांकि दोनों ने एक ही साथ सफ़र शुरू किया था। इसका ये है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा, शुरू दिन से आपने हम लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम किसी भी मामले में किसी भी कंट्री को हम कम्पिटिट कर सकें। आपने हमेशा हमें डिस्टेबलाइज़ किया है, हमें डिग्रेड किया है। हमारे जो अगर कोई अच्छा, अब जैसे मैं इंपोर्टर हूँ, आजकल इंपोर्टर्स का ये हाल है कि इंपोर्टर्स को काम करना मुहाल हुआ हुआ है। क्या इंपोर्ट करते हैं आप? मैं ये मोबाइल एसेसरीज वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इशू ये है कि जो चीज़ हम जब ये 6 महीने या 8 महीने पहले जाएँ, 180 या 200-210 का डॉलर था, हम वो चीज़ $210 में इंपोर्ट कर रहे थे, आज वो हमें 330 में भी नहीं इंपोर्ट हो रही है हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, जो उन्होंने बात किया, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन से या जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने सफ़र, हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फ़र्क है उनके, इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में सोच में क्या फ़र्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। उनके जो लीडरान हैं, जैसे भी हैं, सियासत वहाँ की भी गंदी है, मगर इतनी गंदी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं ना, मैंने तो देखा है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। टाइम कोई भी नहीं अपना पूरा कर सका। कोई अगर अच्छी पॉलिसी लेके आया भी है तो वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी। वो आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग ये पॉलिसियाँ चलने नहीं देते। इस वजह से अब ये मिस साहब हमारे साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके हैं। आप देखें 90s में, 88 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 92 में हुई है, 2000 में हुई है, 2013 में हुई है, 2018 में, अब 22 में। अब किसी भी बंदे को ये जनाब कुछ भी नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं करने देते। आपने बोला वो लोग जो ये चीज करते हैं, जो चलने नहीं देते किसी प्राइम मिनिस्टर को। आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं, आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे
एक ही इदारा है। देखिए ना, आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट जी, मैं दी सुनता रहता हूँ, ऐसे कि ही भाई है, हम ऐसे ही किससे है। बात करें, हम हाँ, आपके हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। वो मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है। हैं। आजकल हमारे मुल्क की मईशत है ना, वो 100% ज़वाल पजीर है, 100% ज़वाल पजीर है। आम आदमी बिल्कुल तंग है। आजकल ये अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ गर्मी की शिद्दत बढ़े हुए को, आप यकीन करेंगे 8-8, 10-10 घंटे लाइट जा रही है। ठीक हो गया। और ना इनके पास 75 साल से हम लाइट नहीं एक सीधी कर सके। लाइट नहीं सीधी कर सके। और हमने दूसरे क्या नंबर करना पे है? हम और हल हमने क्या निकालते हैं कोई कि हल नहीं बिजनेस है, नहीं कोई तो हल नहीं 10 बजे मतलब इनका लाइट हल बचानी है, ये 10 बजे लाइट। एस्टेब्लिशमेंट इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, करप्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? कंट्रोल करप्शन को करना चाहिए ऐसे ही है। इनको। जैसे ना देखें, अब ये बिजली बनाने वाली कंपनी है, हाँ, हाँ। अब ये जनाब बिजली इनसे लें ना लें, इनको हर महीने हमने करोड़ों डॉलर पे करने ही करने ठीक हैं है। IPPs को। उसके अलावा और ऐसे इश्यूज हैं कि जो हम फंसे हुए हैं हर तरफ से। है। सूद की मद में अरबों रुपए सालाना हमने कर्जे की सूद में, कर्जा तो हमने जो देना है वो देना ही है। और सूद तो वैसे ही हराम है। तो हराम है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, हम हराम भी कर रहे हैं, अल्लाह से जंग कर रहे हैं। सूद बेशक, जो है, बेशक बेशक। अब इशू ये है कि हमारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है। अगर किसी शख्स ने कोई थोड़ी सी कोशिश की है इसको ठीक करने की, हमने उसको गंदा कर दिया है, क्रिमिनल बना दिया है, दहशतगर्द बना दिया। आप समझ रहे हैं मैं? ठीक है, हाँ, ठीक है। उसको जनाब आपने इतना गंदा कर दिया है कि अब आम आदमी बात करते हुए भी डरता है ठीक है। कि यार अब हम किस आपने बोला आम आदमी बात करते हुए डरता है, ये तो हम ऑब्जर्व करते हैं डेली जी, बेस जी, पे। जी, जी। लेकिन हम ये कहते हैं आज़ाद कंट्री है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, नहीं, तो कोई आज़ादी हमें नहीं है, हमें कोई कश्मीर आज़ादी को आज़ाद करवाना है। हम ये आप बात करते हैं। हमारे जो कश्मीर को आज़ाद करने वाले हैं ना, अगर वो कश्मीर को आज़ाद करने की तरफ जाते हैं ना, उनको डायरेक्ट पीछे से पाकिस्तान ना आज़ाद हो जाए। एक इशू थोड़ी है, उनको इश्यूज हैं अपने, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं जनाब कि हमने बस वज़ीर ख़जाना भी हमारी बात मान। आप ये देखें ना, अब वो इसहाक डालर साहब आना था, इसहाक डार साहब के इसहाक डालर साहब ने आना था। 2 दिन हुए थे उसको आए हुए, और हमारे ISPR एक बयान दे रहे थे, देखें जी अभी वो आया और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। तो अब ISPR साहब क्यों नहीं बयान दे रहे कि डॉलर का बेड़ा गर्क हो गया है, 330 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में। अब कोई न्यूज़ चैनल या कोई मीडिया चलाता है कि जी डॉलर तो 280-85 में, आप मुझे 300 में ले दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 310 में कहीं शायद मिल रहा है, 10 शायद वाली बात है। हम जो इम्पोर्टर हजरात हैं, इन्होंने वो अपनी LCs वगैरह की पेमेंट डॉलर में ही करनी होती है ना, बिल्कुल, आपको डॉलर तो मौजूद ही exact नहीं पता है, डॉलर तो मौजूद ही नहीं है मार्केट में। ठीक हो हमारा सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, कस्टम के इश्यूज़ ख़राब हुए पड़े हैं, इंपोर्ट के इश्यूज़ ख़राब हुए पड़े हैं। अब बंदा क्या करे? बिल्कुल, क्योंकि आज बिजनेस के रेलिवेंट टॉपिक था, तो एक बिजनेसमैन से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने ये बात की हमारा आवे का आवा ही, मतलब सिस्टम ही सारा खराब हुआ पड़ा है। ये कब खराब हुआ? अब इंडिया की जो मीशत है ना, दुनिया की बेहतरीन मीशतों में से एक मीशत है। उन्होंने तो अपना ये चैलेंज रखा है कि वो आने वाले टाइम में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी 2050 तक कह रहे हैं कि जी हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी 3 में वो आएंगे, 5 तो ऑलरेडी है। इशू ये है कि आप उनको अपना कंपटीटर कैसे मान रहे हैं इंडिया को? ठीक है। आप तो जो नीचे वाले मुल्क हैं उनमें भी टॉप 10 में भी नहीं है, आप तो सबसे नीचे हैं। अब टॉप ये 10 से भी बात निकल जब गए मैं हैं आप। करूं या आप करें तो देखने वाले कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्यों पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान की बुराइयां कर हमारा रहे हो? मुल्क है, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हमने यहीं मरना है, हमने कहीं नहीं जाना। इशू ये आ गया कि आजकल हमें सच को नहीं accept हाँ कर- इस मुश्किल में डाल दिया गया कि हमें अपनी रोटी नहीं पूरी होती नज़र आ रही। ऐसे ही है। आम आदमी को अपने खर्चे ही पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ग्रॉसरी लेनी हो तो हर चीज़ का रेट डबल हुआ हुआ है, हर चीज़ का रेट डबल हुआ हुआ है। अब आप ये देखें कि इनको फिर नहीं सोच आ रही कि इनके सामने है सारा कुछ। अब आईना देख के किसी को अपनी शक्ल नहीं बुरी लग रही तो इसमें हमारा क्या कसूर ऐसे ही है? और अब ये कोई देखें, अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर मैं करता हूँ या कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के किसी सिस्टम पे क्रिटिसिज्म करता है, वो बेहतरी के लिए करता है, कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, ना कि मजाक बनाने के लिए, ना कि नीचा दिखाने के लिए। अगर ये सोच हम रखेंगे जी ये तो मजाक बना रहा है, ये तो नीचा दिखा रहा है, ऐसे बेहतरी आएगी? अल्लाह करे जी बेहतरी आए। नहीं अल्लाह करे, लेकिन अगर हम ऐसी सोच रखेंगे कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात,
नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट चलेंगे। हमारा अपना मुल्क बिल्कुल है, नहीं हमें करेंगे। मोहब्बत है, फ़ौज हमारी है, हमें अपनी ज़बरदस्त। फ़ौज, मगर ये है कि इनको अपनी अब सोच बदलनी पड़ेगी। ये 75 चीज़। साल से जो इनका एक माइंड सेट है ना, उसको इनको चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज उसको करना चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा, अदरवाइज़ अब गुजारा नहीं होगा। ठीक है। अब जिस तरह हम चल पड़े हैं ना, बेसिकली हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं। अब ये ऐलान करना बाकी रह गया है। अब ये जनाब अगर इस तरफ नहीं आते, अब ये थोड़ी सी सोच अच्छी नहीं रखते, ठीक है। इलेक्शन ये नहीं करवाते। अब देखें ना, IMF आपकी 10 महीने से बात ही- लकीरें निकलवा रहा है। नहीं नहीं, वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है, अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ। अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान और रहे। अभी कुछ- कोई दोस्त मुल्क आपकी बात मानने को तैयार नहीं। सऊदीया, दुबई, कुवैत, तुर्की। ये तुर्की, कतर, 1 टका नहीं आपको दिया। आपने कितने दौरे किए हैं, अरबों रुपए लगा दिए दौरों पे, ठीक और है। 1 टका आप वहाँ से नहीं लेके आए। हम कभी तुर्की जाते हैं, आम हाँ, ले जाते हैं, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। जाते हैं, मतलब ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे करप्ट हैं। अगर किसी बंदे ने सोच अच्छी रखनी थी, उसको इन्होंने जानबूझ के गंदा कर दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर कुछ रही है। लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से, इवन मैं खुद कहता हूँ कि भाई वहाँ लंदन में प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे दुबई में फ्लैट्स पड़े हैं, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। हम वही क्यों नहीं ले आते? कभी हम तुर्की से मांग रहे हैं, कभी सऊदीया से, कभी IMF के पास चल जाते हैं। हम वही चीज़ IMF को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के, लेट्स सपोज, तो हम क्यों नहीं वो कर नहीं लेते? जी, वो कर नहीं सकते ना, चोर है ना, चोरी की चीज़ें हैं ये सारी, चोरी की चीज़ें हैं, ये सब चोरी किया हुआ है। कौम का माल है, पाकिस्तान का माल है, ये पाकिस्तान का पैसा है, ये बाहर तो ले गए हैं, अब इनका दिल नहीं ना करता, ये तो और लेने के चक्कर में है। ऐसे ही है, अब यानी ये- IMF से भी वो तो मिलेगा, वो शुक्र भी है, 50-50। शुक्र है IMF इनको नहीं दे रहा, या तो कोई दोस्त मुल्क नहीं दे रहा कि भाई आप पे हमें एतमाद नहीं है। इनको फिर नहीं समझ आ रही कि इनको रोज़ लितर पड़ रहे हैं, इनको रोज़ाना की बुनियाद पे लितर पड़ रहे हैं। अच्छा, फिर नहीं इनको शर्म आ और ये रही। इंसल्ट उनकी नहीं, ये मेरी और आपकी मेरी है, और पाकिस्तान की है। इंसल्ट है। बिल्कुल, ये हमारी इंसल्ट हो रही है। ठीक है। इनको चाहिए इलेक्शन करवाएं, कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट आए, वो फैसले करे, ठीक है। ताकि दूसरे मुल्क भी आप पे एतमाद करें। आप बाजार में खड़े हैं, सड़क पे आप पे कौन एतमाद करेगा? ऐसे ही है। राह चलते कोई किसी को नहीं बात सुनता। इत्मीनान नहीं करेगा। आपके- दूसरे नंबर पे जब स्टेबिलिटी नहीं पॉलिटिकल होगी, तो बिल्कुल, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी दूसरा कंट्री है, वो ये सोचेगा हम बात किससे करें, बिल्कुल आज ऐसे ही। इनके साथ कोई डील करते हैं, कल को इनकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये मसला अच्छा, है। मैंने एक सवाल किया था, बस उसका आंसर दे दें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने बोला था ये आवे का आवा, या पूरा सिस्टम खराब आपने बोला हो चुका है, ये जी। कब हुआ? ये 1947 से ही खराब, 1957 में खराब हो गया, 67 में, 2000 में, ये खराब कब हुआ? ये सर 1947 से ही ख़राब हुआ, जिस दिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस ख़राब हुई, जिस दिन जो लियाकत अली खान साहब थे उनको शहीद किया गया, उसके बाद इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए, फिर जिम्मेदारी एक सियासतदान पे डाल दी गई। नहीं, वो उसके भी बाद जिम्मेदारी इंडिया पे डाली हाँ, गई। नहीं, वो एक सियासतदान पे डाल दी गई कि जी भुट्टो पे। हाँ जी, भुट्टो पे डाल दी गई। उसके बाद फिर असम्बलियाँ डिस्टेबलाइज हुई 2, 3, 4, 5 मरतबा। नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए। इन्होंने किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। ये सारे क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। गंदे हुए तो अच्छा, सियासतदानों को भी शर्म नहीं आ ठीक रही है। कि हर टन्योर में, गंदे, हर बारी में हम गंदे होते ठीक हैं, है। बाकायदा जलील होते हैं। लेकिन उन्हें अच्छा, पता है ये जलालत आपस के में साथ इकट्ठे नहीं पैसा हो रहे, तो आ रहा है ना। पैसा, बस यही तो बात है ना। दूसरी वो चीज़ है, वो कंजरियों वाला साहब है ना, ओ। वो कंजरी वाला तवाइफ को नचाएं सारी रात, बगैर कपड़ों के नचाएं, और वो जनाब पैसे दें उसको बस। ऐसे ही हमारे सियासतदानों का हिसाब है कि इनको बस पैसा चाहिए। बड़े सख्त इन्होंने- बात आप मतलब कर रहे हैं। आपने हमारे इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर स्टैब्लिशमेंट हर दौर में सियासतदानों को गंदा कर दिया। ठीक है। आज तक किसी स्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे पे पर्चा हुआ है, किसी को सज़ा हुई है, किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम आया? मुशर्रफ साहब ये सारे- पे जो केस चल रहे थे, नहीं, लेकिन वो भी फोत हो गए, बड़े साफ हो गए हैं, नीट एंड क्लीन हो गए फिर हैं। रिटायरमेंट के बाद ही उन पे केस हाँ, चला। वो सारे नहीं, वो नीट एंड क्लीन हो गए। ठीक है। अच्छा, मैं आपने बोला कि सारा गंद आ जाता है सियासतदानों पे, लेकिन सियासतदानों के पास भी एक चूरन है बेचने के लिए कि जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। मतलब जाहिर बात है, किसी और का नाम नहीं ले पाएंगे। जो करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, या पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है तो पूरी दुनिया के यहूदी, काफिर, हिंदू, नॉन मुस्लिम वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमारे पास ये इंडिया चूरन। अपने अंदरूनी मसाइल में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपके मुल्क में कुछ ना कुछ करवाए। ठीक है। हाँ, एक इलाकाई हम